हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 में होने वाली परीक्षा के मैथ का सिलेबस बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर हमें किसी परीक्षा की तैयारी करनी है तो हमें सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि उस परीक्षा में क्या क्या आएगा, है ना। तो स्टूडेंट, जो ये मैथ है जवाहर नवोदय का, तो इसमें क्लास फर्स्ट से लेकर 5th तक और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं जो 6, 7 या 8 तक के भी आते हैं, है ना। तो आप मैथ की तैयारी करें, हम आपको इसका सिलेबस बता रहे हैं। अगर आपने इसकी तैयारी कर ली तो अगर कोई बच्चा मैथ में कमज़ोर है और वो चाहता है कि उसके अच्छे मार्क्स आए, अगर वो जवाहर नवोदय का भी फार्म नहीं भरना चाहता और उसके अपेक्षा भी आप इन वीडियो को देखते हैं, तो आपको जितना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड और फोर्थ, 5th क्लास का मैथ है वो सब इसमें ही आ जाएगा। आपको अलग से उनकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जिनसे मैथ नहीं आता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शुरू में उन्होंने तैयारी नहीं की होती और बाद में जाकर ये क्लास जंप कर लेते हैं या फिर किसी भी कारणवश उनका जो सिलेबस छूट जाता है, तो ये बच्चे मैथ से डरते हैं। अगर आप इन क्लास को अटेंड करेंगे, आप चाहे किसी भी क्लास के हैं, 1st to 5th, तो आपसे बहुत ही अच्छी तरह आपको मैथ समझ में आ जाएगा। तो आपका जो मैथ के प्रति डर है या आपको मैथ हार्ड लगता है तो वो आपका दूर हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है उनके लिए तो ही है जो इस परीक्षा को देना चाहते हैं, और जो इस परीक्षा को नहीं देना चाहते तो उनके लेवल का भी सारा मैथ इसमें अपना आप ही आ जाता है। फर्स्ट वालों का, सेकंड वालों का, फोर्थ वालों का, सबका मैथ इसमें आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम आपको बताते हैं कि इसमें इसका सिलेबस क्या है। देखिए, सबसे पहले है नंबर एंड नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है, टाइप ऑफ नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटेंजर हो गए। इंटेंजर जो आते हैं वे 6 क्लास से शुरू होते हैं। कंपोजिट नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए, इवन नंबर हो गए, कॉन्सेक्टिव नंबर हो गए, प्लेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू होगी, सक्सेसर प्रेडिसर हो गए, जैसे कि जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर हो गए, है ना। रोमन नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना या ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना, डिजिट क्या होती है ना, और नंबर क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये सब आपको नंबर एंड नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। इसी में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है ना वो इसमें नहीं है कोर्स में, लेकिन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप कोई टॉपिक शुरू से तो ले नहीं रहे और आप उसे बाद वाला टॉपिक आपने स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना होता है। जैसे कि आपने इवन नंबर तो पढ़ा नहीं शुरू में, और बाद में आप एचसीएफ निकालने लगे। एचसीएफ में आपको डिजिबिलिटी चाहिए, डिजिबिलिटी के लिए आपको इवन या ओड नंबर को पता होना चाहिए, है ना। तो आपको इवन नंबर ही नहीं पता तो आप एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे, है ना। तो आपको सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करना चाहिए। ठीक है जी, जैसा टाइप ऑफ नंबर करो पहले, फिर होल नंबर करो, इंटेंजर नंबर करो, कंपोजिट नंबर करो, सबको एक आपको क्या लेना है, एक टॉपिक लेना है। पहले एक टॉपिक क्लियर करें। जैसा आपने टाइप ऑफ नंबर लिया तो पहले आप टाइप ऑफ नंबर को क्लियर करें, है, फिर आप कंपोजिट नंबर को क्लियर करें। जब आपसे ये अच्छी प्रकार आ जाए उसके बाद में आप दूसरा टॉपिक चुनें। ऐसा नहीं कि आपको पहला टॉपिक तो क्लियर हुआ नहीं, आपने दूसरा टॉपिक ले लिया, है ना। तो आपसे कभी भी आपको मैथ तो हमेशा हार्ड लगेगा। ठीक है, अगर आप इस टॉपिक को टॉपिक वाइज यानी कि सिस्टम वाइज स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो आपके लिए सब आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम ये सिलेबस बता रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये सिलेबस समझिए। दूसरे नंबर पर आता है
फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। ठीक है, तो जब आप ये पहला वाला सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा होल नंबर क्या होता है ना। अब होल नंबर में 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, जैसे डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्शन है, टाइप ऑफ डिजिबिलिटी है, यूनिट डिजिट है, फैक्टर है, मल्टीपल है एंड देयर प्रॉपर्टीज, है ना। एलसीएम एचसीएफ बीसी में ही आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो पहले अगर आप पहले फैक्टर या मल्टीपल ना सीखें और एलसीएम एचसीएफ निकालने लगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एलसीएम एचसीएफ निकाल लें। उसके लिए आपको सबसे पहले फैक्टर और मल्टीपल सीखने होंगे। आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, उसके बाद ही आप ये निकाल सकते हैं। तो जी तीसरा टॉपिक है जी हमारा फ्रैक्शन एंड नंबर। व्हाट इज फ्रैक्शन? टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, कंपैरिजन यानी कि तुलना करना, ग्रेटर देन लेस देन वाले लगाना, और इसमें भी एलसीएम एचसीएफ आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी होते हैं और इसके डिसेंडिंग ऑर्डर भी होते हैं, है ना। तो स्टूडेंट ये सभी आपको कवर करने होते हैं। फिर इसके बाद में फ्रैक्शन के बाद में लेते हैं डेसिमल नंबर, है ना। डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर में भी ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवाइड होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही सीखना होगा डेसिमल होता क्या है और उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी कंपैरिजन होता है, असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, चेंज इनटू द फ्रैक्शन, और जो फ्रैक्शन है उन्हें डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना। फिर एज ए मेजरमेंट मैट्रिक्स सिस्टम, यानी कि हमें कोई रुपए दिए गए हैं तो हमें उन्हें पैसों में कन्वर्ट करना, हमें ईयर दिए गए हैं तो उन्हें मंथ में चेंज करना, मंथ दिए हुए हैं तो हम उन्हें डेज में चेंज करना, या हमें डेज दिए हुए हैं तो हम उन्हें ईयर में चेंज करना, है ना। रुपए को पैसों में चेंज करना, घंटे को मिनट में चेंज करना, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। लेंथ, ब्रीथ, कैपेसिटी, वेट या मास कह लो, ये सब इसमें आएंगे। थर्मामीटर यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डिग्री को चेंज करना आपस में, है। इंडियन करेंसी सिस्टम और यूनिट काउंटिंग, ठीक है जी, ये मेजरमेंट में है। फिर 6 पॉइंट है जी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इसका भी एक 5th क्लास में इसका एक चैप्टर आता है, वो भी आपको कवर करना है ना। इसमें चाल, दूरी और समय निकालते हैं, है ना। फिर 7 है जी एस्टिमेशन यानी कि राउंडिंग फिगर, जिन्हें नियरेस्ट 10, 100 और 1000 कितने भी निकाल सकते हैं आप, इसमें ये होता है। फिर सिंप्लीफिकेशन होता है ना, ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, रूल ऑफ बॉडमास सिखाया जाता है ना। उसके अनुसार कि आप पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, है ना। और उस पर होता है इंडिसेंस और पावर। पावर क्या होता है वो अब आपको बाद में बता देंगे, ठीक है जी। अब 9 पे है जी परसेंटेज एंड इट एप्लीकेशन, है ना। व्हाट इज द परसेंटेज? कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, है ना। किसी की परसेंटेज निकालना, है ना। मान लीजिए आपके किसी 10 में से 5 या 6 नंबर आए तो आप उसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं, आपकी परसेंटेज कितनी है ना। फिर प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस में आपको क्या फाइंड करना होता है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होता है आपको, सेलिंग प्राइस करना होता है। को लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड करना होता है। ओवर हेड चार्जेस कितने लगे, उन्हें कैसे करते हैं। फिर इससे आ गया जी सिंपल इंटरेस्ट, है ना। इसमें क्या करता है, ये साधारण ब्याज के हैं जी। इसमें प्रिंसिपल निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, रेट और अमाउंट निकालते हैं, है ना।
अब 12 नंबर है, 12 नंबर जो है जी, इसमें आप पैरामीटर निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, वॉल्यूम, है ना। और फिर 13 पे है पिक्टोग्राफ, डाटा हैंडलिंग, इसमें पिक्टोग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई ग्राफ है ना, ये सब आपको समझाया जाएगा। उसके बाद है मिस सेल्सियस एंड द एवरेज, है ना, इसमें स्क्वायर और क्यूब रूट है, यानी कि वर्गमूल, घनमूल निकालना, है ना। फिर है जी रेशो एंड प्रोपोर्शन, और जी वर्क एंड टाइम, वर्क और टाइम के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं इसमें, रेशो के भी आते हैं, अनुपात समानुपात के, है, यूनिटरी मेथड एंड पैटर्न, ये आपका लास्ट है। तो 16 चैप्टर है ऐसे जो आपको इसमें कवर करने होते हैं। अगर आप इन्हें टॉपिक वाइज क्लियर कर ले एक एक को, है ना, जैसे आपको पैरामीटर क्लियर करना, तो सबसे पहले आप पैरामीटर क्लियर करें, है ना, उसके बाद दूसरे करें। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।